अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर को अदालत ने फ़ैसला सुनाया था कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद में करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारी कोई तैयारियाँ नहीं हैं और उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। जबकि तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे, जबकि जमात इस्लामी के भी वोटर्स जो थे वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। और अब उनका कहना है कि हमने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और 8 या 15 जनवरी को जो है इलेक्शन होंगे। क्या आवाम को अब भी लगता है कि इलेक्शन होंगे या फिर नहीं होंगे? क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि 4 से 5 महीने का वक्त दरकार है। आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं। असल में जब अदलिया अच्छे फ़ैसले करती है और आवाम के दिल के फ़ैसले करती है तो फिर अच्छे इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को भी मानना पड़ेगा कि इस चीज़ को नहीं मानेगा तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होगा। और उससे जो है हमारी एक तो आवाम भी अब वो आवाम नहीं रही, अब आवाम सारी एक सोशल मीडिया से भी मुंसलिक है और बहुत ज़्यादा आजकल गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो आवाम के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त इलेक्शन ये होते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी भी हैं कि आपके ये ग्रॉस रूट लेवल तक का आपका काम होता है। जब आप निचली सतह से लेकर ऊपर तक काम करते हैं और आवाम को उस चीज़ को मिलने समारात उस वक्त मिलते हैं क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल पे आपका काम हो रहा होता है। तो अगर आप उसको डिलेइंग करते हैं, एक डिलेइंग कोई वजह होती है जो ये डिलेइंग प्रोसेस किसी इस वजह से था। मेरा तो ख्याल यही है कि सियासी एक जो है ना कशीदगी बनाई हुई है। खुदा के लिए बस आवाम की सुनी जाए और अब अदालतें सुन रही हैं और इंशाल्लाह अदालत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अगर इलेक्शन कमीशन वो नहीं करवाता इलेक्शन तो मैं अदालत से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ पूरी आवाम के लिए कि खुदा के लिए उनको ज़रूर तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए उनको। आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन करवाने से इनकार क्यों किया? डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन इज़ द बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। इसको आप तो यही कहेंगे कि इम्पोर्टेड का लफ्ज़ है तो ये जो इमरान खान के उसके साथ होगा या जो है ना ये अपोजिशन के साथ है, लेकिन आपके सामने हर चीज़ खुल के सामने आ रही है, आपके सामने नज़र आ रहा है। जो राना सनाउल्लाह उन्होंने कहा कि हमें 4 से 5 महीनों का वक्त दरकार है। राना सनाउल्लाह अल्लाह के नेक आदमी है, वो बस जिस तरह मर्ज़ी है वो जिस तरह कहते रहते हैं, उनके कहने से ना कहने से कोई मसला नहीं है। ये अदालत की बात है, राना सनाउल्लाह अदालत के सामने ना आए। अगर अदालत के सामने आएंगे तो अदालत ने उन्हें छोड़ा था, बेल आउट किया था, तो ये अदालत का सामना ऐसा ना करें। आवाम के सुने, आवाम के अंदर की बात सुने, आवाम का एक जो अगर गुस्सा अगर उसने निकालना है तो आप गुस्सा भी बर्दाश्त करें, आप आवाम के अंदर से ही है ना जी। अगर इस दफ़ा आपके अगेंस्ट वोट जाएंगे तो क्या कल आपके उसमें वोट नहीं आ सकते? आप आवाम के साथ रहें, आवाम को समझें, आवाम को बाइकआउट ना करें। जी इंशाल्लाह हो जाएंगे, इलेक्शन तो होने भी चाहिए और हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि हो जाएंगे। हालांकि जो पिछली हुकूमती पीटीआई की उन्होंने भी तकरीबन 1.5 साल जो है ना वो इलेक्शन अल्तवा में रखे और उन्होंने भी नहीं कराए। कसूर उनका भी है और इनका भी है। और मतलब कोई भी हो, पीटीआई हो या PMLN हो, कोई भी हुकूमत में हो, उसको इलेक्शन बर वक्त करानी चाहिए क्योंकि ये आवाम का जो है ना हक़ है, जमहूरी हक़ है। और इसको ना इनको मतलब रायशुमारी हो ताकि ये लोगों के काम हों, बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हों और लोगों के काम हों। क्योंकि MNA का ये काम नहीं होता कि वो मतलब ये लोकल सतह पे काम कराए, ये बल्दियाती नुमाइंदों का ही काम होता है कि वो लोकल सतह पे काम कराए और इसी तरह ही काम होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, वजह क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या कह सकते हैं, कुछ तो राय लोगों की ये है कि वो हुकूमत के साथ कुछ उनका है डीलिंग है, तो कई लोगों की ये राय है। कोई मजबूर भी है, मतलब मजबूरी भी हो सकती है उनकी कोई। हालांकि वो कराने के लिए तैयार है, मुझे पता चला है कि वो 8 तारीख तक ना तकरीबन वो तैयार है। काफ़ी बैलेट पेपर भी उन्होंने तकरीबन पहुँचा दिए हैं काफ़ी जगहों पे, मतलब वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएंगे इलेक्शन। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था, उन्होंने जो फैसला दिया इलेक्शन करवाने का, तो ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन जो है वो कैंसिल करवाए होंगे। लेकिन ये है कि होने चाहिए, इससे आवाम को फ़ायदा है। कैसे आवाम को फ़ायदा है? आवाम को फ़ायदा ऐसे है कि जैसे इलेक्शन होंगे तो हमारा चेयरमैन या जो सा भी जिसका भी उस बंदे का जो भी ओहदा होगा, ज़ाहिर है वो काम करेगा, वो जीतेगा, ठीक है, तो इससे आवाम को फ़ायदा होगा। तो आपको उम्मीद है कि इस महीने में हो जाएंगे इलेक्शन? नहीं, सच बात कहूँ उम्मीद तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, लेकिन होने चाहिए। अगर हो जाएँ तो अच्छी बात है। बेटा बात ये है कि जो गवर्नमेंट चाहती है ना तो होता तो वही है ना, देखें। और वो सिंगल बेंच से डबल बेंच में वो चले गए,
उन्होंने अपनी वो दोबारा वो कर ली, कोर्ट के अंदर उन्होंने वो कर लिया अपना दोबारा। तो डबल बेंच में चले जाने से फिर केस तो लटक गया, फिर उस पर अपील होगी, टाइम तो ऑटोमेटिकली इतना लगेगा ही। और ज़ाहिर है और मुल्क की हालात भी कुछ ऐसे आसपास नज़र आ रहे हैं लोगों की तरफ से या मीडिया की तरफ से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं। हम तो अवाम हैं, हम इन्हीं को सुन के तो वो करते हैं। इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं कि 8 जनवरी से 15 जनवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की बात अपनी जगह पे है, वो तो कहेंगे, मगर हमें नहीं लग रहा कि इन हालात में बल्दियाती इलेक्शन होंगे, वरना तो काफ़ी सारे बल्दियाती लोगों के भी अखराजात हो चुके हैं और आवाम भी काफ़ी तो ज़्यादा ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी किसको वोट देना है किसको नहीं देना। आवाम भी काफ़ी ज़हनी तौर पे ना वो हो चुकी थी, मगर अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने अचानक से क्या किया। इतनी जल्दी भी नहीं करना चाहिए था, मगर जो कानून और उसके मुताबिक होता है, ज़ाहिर है इस्लामाबाद है, ये हमारा सरकारी मुलाजमीन का वो है हमारा। आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे हिसाब में इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है, वरना इस्लामाबाद में हो ना हो, क्योंकि काम तो सारा CDA ने करना होता है। यहाँ पे CDA ज़्यादा काम करती है, CDA की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ये है कि बल्दियाती हमारे जो साथी हैं, हमारे मोहल्लेदार भी होते हैं, कुछ यहीं के हैं, कुछ आगे पीछे के लोग हैं, तो उनको जो है ना ये कि नुमाइंदगी एक उनकी होती है कि कम से कम कोई छोटा मोटा इशू होता है तो हम लोग उनके पास चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट से वो हायर गवर्नमेंट से रब्ता करवा लेते हैं। बाकी ज़्यादातर तो किरदार इस्लामाबाद में CDA अदा कर रही है। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। उनका कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए, जबकि उनका ये भी कहना है कि हमें उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन होने चाहिए ताकि वो अपने मनपसंद लीडर का इंतखाब कर सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।